आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, परीक्षा रिमाइंडर अध्ययन श्रृंखला में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अलंकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या। और आज की पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अलंकार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर। सबसे पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार के लक्षण के बारे में। तो अनुप्रास अलंकार के लक्षण जो हैं वह शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है। एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति जो है क्रमानुसार होती है। एक ही उच्चारण वाले स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार में होती है। अनुप्रास अलंकार के कुछ प्रमुख उदाहरणों में सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, अपराधीनता जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। अनुप्रास अलंकार के अगर भेदों की बात की जाए तो इसमें छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास होता है। जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां वृत्त्यानुप्रास, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर तरुबहु छाए जू के कुल सो जल पर सन्हित मनहु सुहाय। इसी तरह से लाटानुप्रास में राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताय, राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताय, या जननी तू जननी भई सब विधि सन कछु न बसाए, या वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अथवा मधुखंडन परिणाम है सिया रानी को पिए। इसके बाद छेका अनुप्रास अलंकार के उदाहरणों को देख लेते हैं। तो इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, अथवा दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग अति आनंद मगन महतारी। तीसरा उदाहरण मुक्ति मुक्ता को मूल माल हो कहाँ है। इसी तरह से वरदंत की पंगति कुंद कली छेकानुप्रास का उदाहरण, और अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। इसके बाद वृत्त्यानुप्रास का उदाहरण देखते हैं हम लोग चरण चोट चटकन चकोट अरि उप सिर वज्जत, अथवा चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसके अलावा अन्य उदाहरण देखते हैं कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनि, अथवा सुजाति यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण भिन्न विराजही कविता वनिता मित। इसी तरह से यमक अलंकार के कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। कहें कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, अथवा सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्दोत्सम जहता करत प्रकाश, अथवा कनक कनकते सौगुनी मां दखता अधिकार, या खग कुल 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 सा बोल रहा, अथवा माला फेरत जुग फिरा अफिरा न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। यहां मन का शब्द की आवृत्ति है। इसी तरह से तरण के ही संग तरल तरंग में तरण डूबी थी हमारी ताल में, अतोपर मारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तो मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। ये सब यमक अलंकार के उदाहरण है साथियों। और आप जानते हैं कि एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और अर्थ भिन्न भिन्न हो वहां पर यमक अलंकार होता है। जहां शब्दों शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो वहां पर यमक अलंकार होगा। और जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ निकलेंगे वहां पर श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार के उदाहरण में अज्यों तरौना ही रहो श्रुति सेवक एक रंग, अथवा रनित भृंग घंटावली झरती दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर, अथवा रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानुस चून।
इसी तरह से बारे उजियारे करे बढ़े अंधोरो होए, अथवा जो रहीम गति दीप की कूल कपूत गति सोए, अथवा नाही थेरो मांगे सब दीन कहें, अथवा सुवर्ण को खोजत फिरे ढूंढत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। तो ये सब जो है श्लेष अलंकार के उदाहरण थे। आगे बढ़ते हैं, रूपक अलंकार के उदाहरण को देख लेते हैं। तो रूपक अलंकार जब उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहां पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उदाहरणों में देख लेते हैं। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन में, अथवा चरण कमल बंदो हरिराई, अथवा मुख रूपी चांद पर राव विधोखा खा गया, अथवा मुख कमल समीप सजे थे दो किसले दल उरैन के, अथवा सखी नील नभश्चर से उतरा यह हंस आहा तीरता तीरता, अब तारक मौतिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता, अथवा राम कथा सुंदर करतारी, असंशय भी गुड़ावन हारी। बड़ा चर्चित और इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घटोसा नागरी। ये सब रूपक के उदाहरण थे। इसी तरह से उत्प्रेक्षा का उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जहां उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा होता है। इसमें जन जानो मन मानो सूचक शब्द आते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने, अथवा सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, अथवा फूले कास सकल मही छाई, अजनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, अथवा आकाश मानो अंजन बरसा रहा है। आगे, जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है, जब उपमेय को जिसके समान बतलाया जाता है और सम सासी सरिस आदिवाचक शब्दों का प्रयोग जिस अलंकार में होता है वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के कुछ प्रमुख उदाहरणों में पीपर पात सरिस मंडोला, अथवा निर्धन के धन सी तुम आई, अथवा मोम सा तन घुल चुका अब दीप सामन जल चुका, अथवा मुख बाल रविशम, अथवा कमल के समान सुंदर, अथवा कनक सा दिन मोती सी रात, अथवा सुनि सुर सरि सम पावन बानी। यह सब उदाहरण जो हैं उपमा अलंकार के हैं। इसके बाद भ्रांतिमान को देख लेते हैं। तो भ्रांतिमान में क्या होता है कि सादृश्य के कारण उपमेय को भ्रम या धोखे से उपमान समझ लिया जाता है, वहां पर भ्रांतिमान होता है। जैसे पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी येड़ी मिड़त जाए, अथवा नाक का मोती अधर की क्रांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख कौन है। इसी तरह से संदेह में क्या होता है कि जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े या निश्चय न हो पाए, वहां पर संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। इसी तरह से कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना जिस अलंकार का परिचायक है वह विभावना अलंकार का उदाहरण होता है। जैसे बिनु पद चलाएं सुनाए बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। इसी तरह से कारण और कार्य में संगति का अभाव हो, कारण कहीं तथा कार्य कहीं और हो, वहां पर असंगति अलंकार होता है। जैसे दृग उजरत टूटत कुटुम, जुरत चतुर्चित प्रेत, परत गांठ दुर्जन ये दई नहीं यह रीत। आगे, जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, जहां पहले से कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए परंतु समानता प्रकट न हो, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है।
दृष्टांत अलंकार में उदाहरण देख लेते हैं कि परी प्रेम नंदलाल के मोहि न भावत जो, मधुप राजपद पाय के भीख न मांगत लोग। या एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। इसी तरह से व्यतिरेक का देखते हैं कि जब कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाए वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे सम सुमरन सुखमा कर सुखद न थोर, सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर, और मुख है अम्बुज सो सही मीठी बात विषेक। इसके अलावा रघुवर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रवि तापहि त्यागे। अथवा जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दीन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंग। व्यतिरेक का उदाहरण ये सब है। इसी तरह से अतिशयोक्ति को देखते हैं तो अतिशयोक्ति में जब किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन होता है, वस्तु को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाए, जैसे नित प्रतिपुण्यो ही रहे आनन ओपउजास, अब बाधा था विध को किसने इन काली जंजीरों से। अथवा आगे बढ़ते हैं, कुछ पंक्तियों को देख लेते हैं। तो अमी हलाहल मंद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत चेह चितवत एक बार। यह यथा शंकलंकार का उदाहरण है। इसी तरह से मूलन ही की जहां अधोगति के सौ गाई, होम हुतासन धूम नगर एक मलिनाई, परिसंख्य अलंकार का उदाहरण है। इसी तरह से दंड जातिन कर भेद जह नर्तक नृत्य समाज, जी तो मन सिज सुनी अस रामचंद्र के राज, परिसंख्य अलंकार का उदाहरण। जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी न भोपाल में थी, परिसंख्य अलंकार का उदाहरण है। और अधर धरत हरि के परत ओठ दीठ पत जोत, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत, तदगुण अलंकार है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद शमीर, मन हुए जात अजौ है वा जमुना के तीर, स्मरण अलंकार है। इसी तरह से बूंद घात सहे गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे, उदाहरण अलंकार का उदाहरण है। इसी तरह से पहरे श्याम न पीठ पट, घन में बिज्जु विलंब, अपुनत अलंकार का उदाहरण है। इसी तरह से मैं जो कह रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला, यह भी अपुनत अलंकार का उदाहरण है। इसी तरह से वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ, अक्रमातिशयोक्ति अलंकार का यह उदाहरण है। आगे मैं सुकुमार नाथ बन जोगो, काक वक्रोक्ति का उदाहरण है। सिय मुख सरिस सिय मुख भाई, अन्वय अलंकार का उदाहरण है। वहीं जो रहीम उत्तम प्रकृत का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, अर्थांतर न्यास अलंकार का उदाहरण। वहीं नीर भरे नित प्रति रहें, तौ न प्यास बुझाई, विशेषोक्ति अलंकार का उदाहरण है। इसके बाद जहां किसी वस्तु का लोक सीमा में इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, वहां पर अतियुक्त अलंकार होता है। वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण का कार्य का आरोप हो, वहां पर मानवीकरण होता है। इसी तरह से किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में काव्यलिंग अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार के कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे गए हैं। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर शम श्याम, तरनी तनुजा नीर सोहत श्याम, शरीर शम। और अगला बहुर विचार किन्न मन माही, सिय बदन सम हिमकर नाही। अथवा जहाँ राधा आनंद उदित, निशिवासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद हैं कहाँ बापुरो चंद। या माँ के सूच उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर
माँ जैसा संत नहीं है। प्रतीप अलंकार के सब उदाहरण थे। आगे अर्थालंकार के अंतर्गत कुछ जो शामिल अलंकार है उनमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संगत, यत्सयोक्त, अर्थांतर, न्यास, विभावना, काव्यलिंग, उल्लेख, विरोधाभास, स्वभावोक्ति, विशेषोक्ति, यथाक्रम, यथासंग, समासोक्ति, निदर्शना, स्मरण, संदेह, भ्रांतिमान, व्यतिरेक, दीपक, प्रतीप, दृष्टांत आदि प्रमुख हैं। इसी तरह से शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्त, विप्सा आदि आते हैं। तो साथियों, अलंकारों से संबंधित रिवीजन श्रृंखला लेगी यहीं पर विराम। रस से संबंधित पाठचर्या पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो आज की इस पाठचर्या में ले लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रमेय, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।